हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर के अंदर। आज अपन एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर आ रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको यूपीएससी के बारे में पूरा डिटेल बता दिया था। आपने तैयारी शुरू भी कर दी होगी, क्योंकि बेटा कई टाइप के स्टूडेंट होते हैं, है ना। बोलते बहुत ज़्यादा हैं, वर्क कम करते हैं। तो बेटा एक ही आपका एक पॉइंट्स है, कम बोलो और कुछ करके दिखाओ दुनिया को। दुनिया तभी मानेगी आपका लोहा। इस पॉइंट को याद रखना। 3 साल आपके पास है, 3 साल आपके सुनहरे साल हैं। इन तीनों सालों में अगर आपने बहुत ही अच्छी से मेहनत कर ली तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर यूपीएससी से रिलेटेड किस टाइप के एग्जाम होते हैं। यूपीएससी कहना साम है, बच्चों को एक ही पता, आईएएस से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम है। आज मैं आपको ये बताऊंगा। चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले या अपना वीडियो शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे अभी अभी नए जुड़े हैं मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत सारी बहुत शानदार बहुत ही मोटिवेटेड वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। जल्द से जल्द अपन उस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा गंगानगर संभाग का ही नहीं, बीकानेर संभाग का एकमात्र कॉलेज जो बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ साथ आपको बहुत ही शिद्दत से कंपटीशन की तैयारी करवा रहा है। जो आपका मन है यूपीएससी की तैयारी करनी है या अदर कंपटीशन करना, माइंड से निकाल दो यूपीएससी। क्योंकि बेटा जो मैंने एक सिलेबस तैयार किया या जो मैंने सिलेबस तैयार हुआ है मेरी तरफ से मैंने, वो आप छोटे से छोटे कंपटीशन से लेके बड़े से बड़े कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे। जैसे आपसे देख लिया होगा आपने, आज मैंने आपको ज्योग्राफी के कुछ नोट्स सेंड कर दिए हैं। शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो। चलिए, मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था बेटा, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के। मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट याद दिला रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था यूपीएससी के अंदर 3 एग्जाम होते हैं बेटा। आईएएस में प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू, और टोटल मार्क्स मैंने बता दिए थे। ग्रैंड टोटल 2025 मतलब 2025 मार्क्स के अंदर आपको मात्र और मात्र केवल और केवल 50% मार्क्स लेने हैं, क्योंकि बहुत कंपटीशन बढ़िया होता है। और 50% मार्क्स अगर आप ग्रैप्स करते हैं तो सिलेक्शन आपका 101% श्योर है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। फिर वही पॉइंट, समय वेस्ट नहीं करना, शिद्दत से ईमानदारी से काम करना। कई बार बच्चों का बड़ा मैं देखता हूँ, कई बार ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इसमें ये दिक्कत आ रही है, ये नहीं चल रहा। अरे बेटा, सभी कॉलेज एक जैसे हैं। किसी कॉलेज की आप निगाह मार के देखो, कोई ना कोई कमी निकलेगा। आप अपनी ईमानदारी से उन टीचर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आप काम स्टार्ट करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी, ये मेरी गारंटी है। आज मैं आपको बताऊंगा, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है यूपीएससी पोस्ट संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है क्या? ये एक प्रकार का संस्थान है, एक प्रकार का ऑफिस है जो 3 प्रकार की सिविल सर्विस दे रहा है। ये देखो आपके सामने, नंबर 1 ऑल इंडिया सिविल सर्विस, दूसरा ग्रुप ए सिविल सर्विस, तीसरा है ग्रुप बी सिविल सर्विस। 3 टाइप की पोस्टें होती हैं इसके अंदर बेटा। जब आप फर्स्ट टाइप की पेपर तैयार कर रहे हो, जिसे अपन बोलते हैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप। इस ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के अंदर आईएएस, जिसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं, जिसमें बच्चे कलेक्टर लगते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इंडियन पॉलिटिकल सर्विस इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस में बच्चे जाते हैं। और तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी जाते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है बेटा। वही पोस्टें होती हैं अगर आप आईएएस देते हो 2024 का, 25 का या 2026 का, जब आप एलिजिबल हो जाते हैं। उस दौरान मैंने बार बार बोला है, उस दौरान जितनी पोस्टें होती हैं उसमें टॉप की पोस्टें इन 3 सर्विस में, बाकी अलग अलग सर्विस में निकल जाती हैं। आगे देखते हैं, ये बात समझ आ गया होगा। पहली सर्विस होती है यूपीएससी की ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। ये आपको एक ही पेपर देना है आईएएस का। उस आईएएस में टॉप मोस्ट बच्चा निकलता है आईएएस के अंदर, थोड़ा सा नीचे रैंक आईपीएस, थोड़ा सा और नीचे रैंक तो इंडियन फॉरेस्ट
सर्विस में वो बच्चा जा सकता है। पेपर आपका एक ही है, ये नहीं भी केवल जो पेपर होगा वो केवल आईएएस के लिए होगा, इस पॉइंट को भी याद रखना। आगे देखें, नेक्स्ट स्क्रीन में आ गया ग्रुप ए सिविल सर्विसेज। ये ग्रुप, ये भी वही पॉइंट है, मैंने आपको बोला वही आपका पेपर देना है, नो चेंज। कोई मान लो 2000 पोस्टें निकलनी है तो वो 2000 पोस्टें इस प्रकार आपकी डिवाइड हो जाएंगी। टॉप के जो 100 बच्चे हैं वो ऑटोमेटिक आईएएस में निकल जाएंगे, उसके बाद आईपीएस में निकल जाएंगे, उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में निकल जाएंगे, और उसके बाद ये आपके पास जो ग्रुप के अंदर दिख रहा है ग्रुप ए सिविल सर्विस में टोटल 18 पोस्टें हैं, 16 सॉरी, ये 8 पोस्टें आपके सामने दिख रही हैं और ये 8 पोस्टें आगे फिर दिख रही हैं। टोटल ये सारी की सारी बेटा उसी पोस्ट में आएंगी जो आपने आईएएस का पेपर देना है, एक ही पेपर देना है जो मैंने आपको पहले आगे प्रीवियस वीडियो में बताया था। पहले प्री, दूसरा मेन और तीसरा इंटरव्यू, तीनों का कंबाइंड करके जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में आपको ये पोस्टें मिलती रहती हैं। अब एक एक करके मैं पोस्ट बताता हूँ, इसको शिद्दत से फ्री टाइम में पॉज कर करके देखें, आपको बहुत मजा आएगा। पहली सर्विस ग्रुप ए में है इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस होता है। दूसरा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, IAAS, अकाउंट सर्विस होती है ये। फिर है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, ICAS, आपने कई बच्चों ने नाम भी पहली बार सुने होंगे ये। फिर है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ICLS। 5वें नंबर पे आता है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, डिफेंस के अंदर जो अकाउंट सर्विस होती है उसके अंदर। फिर आता है इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस में भी ये पॉइंट होता है। फिर आता है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, IIS। फिर आता है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज सर्विस, फैक्ट्रीज के अंदर जो सर्विस, तो ये सारे बेटा आईएएस पोस्ट के लोग होते हैं। खाली आप यूपीएससी के अंदर केवल आईएएस ही नहीं बनता बच्चा, देख लो आपके सामने, आप स्टार्ट तो करो बेटा, आईएएस का काम तो शुरू करो। टॉप 100 में नहीं आ पाए कोई बात नहीं, मैं तो ये मानता हूँ बच्चों को, जो मान लो अगर 2000 पोस्टें अगर उसमें निकली हैं तो मैं एक छोटा सा नेगेटिव लेके चलता हूँ, लास्ट की पोस्ट भी अगर आपको आ गई तो आप गस्टर अफसर बन गए, मतलब 2000वां नंबर भी अगर आपका आ गया तो आप 100% गस्टर अफसर बन गए, ग्रुप ए सिविल सर्विस में आ चुके हैं। इस पॉइंट को याद रखना, आपके सामने है। रैंक के अकॉर्डिंग धीरे धीरे, पहले मैंने फिर बता रहा हूँ, IAS, फिर IPS, फिर और फॉरेन सर्विस, फिर उसके बाद ये फॉरेन है, फिर ऑडिट सर्विस, सिविल अकाउंट, कॉर्पोरेट लॉ, डिफेंस अकाउंट, डिफेंस स्टेट, इंफॉर्मेटिक सर्विस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, ये सारी की सारी आएंगी। आगे देखें नंबर 9 पे क्या आएगा, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस, फाइनेंस के अंदर भी बहुत निकलते हैं बच्चे। इंडियन पोस्टल सर्विस, पोस्ट ऑफिस में हेडक्वार्टर जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें भी आईएएस अफसर लगता है, ये देखना, उसमें भी ग्रुप ए का ऑफिसर लगता है। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, रेलवे के अंदर भी अकाउंट्स की जो पोस्टें निकलती हैं। इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, उसके बाद है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, उसके बाद है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, उसके बाद है इंडियन ट्रेड सर्विस, एंड देन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये 16 और पहले मैंने 3 बताई, 16, 17, 18, 19, ये टोटल 19 पोस्टें जो है हर बार निकलती हैं। हाँ, ये पॉइंट क्लियर है बेटा, इन 16 में से अगर मान लो गवर्नमेंट की कोई रिटायर नहीं हुआ है और पोस्ट अगर खाली नहीं है, हो सकता है इनमें से 13 निकले, 14 निकले, परंतु पहली जो 3 पोस्टें हैं IAS, IPS और IFS तो 100% निकलेगी ही निकलेगी। मैं फिर देखो कितनी बढ़िया बात बता दी, आप एक तैयारी कर रहे हैं उसमें आप बहुत सारी पेपर ले सकते हैं। तो मैं आपको कितना बता रहा हूँ बार बार, लास्ट की पोस्ट भी अगर आपकी आ रही है तो आप 100% गस्टर अफसर बनते हैं। थर्ड पॉइंट जो आएगा उसका, ये देखिए आप, थर्ड पॉइंट है इंडियन ग्रुप बी का, बी सिविल सर्विस। अब ये उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ये अलग अलग इसके निकलते हैं, इसके फॉर्म अलग अलग निकल रहे हैं। ये देखो, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, आर्म फोर्स का अलग से निकलेगा, वो आप देखना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या, मैं आपको अब ये पहले कंप्लीट कर ले फिर बताऊंगा ये चीज़ें कहाँ कहाँ मिलती है। दूसरा पॉइंट है DANICS, अलग अलग पढ़ो, डी मैंने दिल्ली, ए मैंने अंडमान एंड निकोबार, एन मैंने लक्षद्वीप, उसके बाद अंडमान एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली सिविल सर्विसेज। ये सिविल सर्विसेज स्टेट की है, परंतु वो अलग से कंडक्ट कराता DAI
DANICS। ये एक DANISC, जैसे अपन RAS में RAS करते हैं, पंजाब पुलिस में जाएगा तो PCS निकलेगी। तो अलग अलग स्टेट की है। तो यहाँ दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप, दादर नागर हवेली, उसकी सिविल सर्विस की पोस्टें आती। मतलब इन्हीं एरिया में जाके आप IAS IAS बन सकते हैं। परंतु इसमें ध्यान रखना, जो बच्चा DANICS में जाता है वो किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर नहीं होती उसकी बेटा, वो उसी दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दादर नागर हवेली इसी में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। परंतु ऑल ओवर इंडिया से बच्चा पेपर दे सकता है। तीसरा नंबर क्या है? DANIPS आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसको पढ़ते हैं दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली पुलिस सर्विस। जैसे उसमें मैंने सिविल सर्विस बताया था, उन्हीं स्टेट के पुलिस सर्विस की भी अलग से पोस्ट निकलती है DANIPS के नाम से। इसमें भी बच्चा उसको भरे और अगर सिलेक्शन हो तो 100% आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चौथी पॉइंट है कि पौंडीचेरी सिविल सर्विस बिल्कुल अलग होगा। फिर पांचवा पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। ये कुछ ऐसी पोस्टें हैं बेटा जो UPSC ही कंडक्ट करवाता है, परंतु उनकी पोस्टें अलग अलग निकलती हैं। मतलब ये कंडक्ट करवाने वाला कौन है? UPSC। मतलब सिविल सर्विसेज अलग से आ गया, ग्रुप A की सिविल सर्विसेज और ग्रुप B की सिविल सर्विसेज। ये सारी की सारी सर्विसेज कौन कंडक्ट करवाता है? UPSC। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट उसने दे दिया थैंक्स। थैंक्स का मतलब क्या है? आपका काम कंप्लीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बेटा इसके अंदर बताना चाहता हूं, वो है अब आपको कैसे पता लगेगा। ये घर में एक रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, याद करो, एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी में उसको बोलते हैं रोजगार समाचार, इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज। एक पेपर आता है, 15 दिन में छपता है, महीने में 2 बार छपेगा सिर्फ। आप अपने हॉकर से जो न्यूज़पेपर देता है आपके घर में, उसको बोल दें भाई साहब एक न्यूज़पेपर जो हमारा है वो हमें जरूर देते रहें। उसमें डिफरेंट टाइप की पोस्टें आपको हर बार आपको मिलती रहेगी, जिससे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिससे आप किसी भी प्रकार की पोस्टें देखते रहें, उसको निकालते रहें। ये मैंने आपको UPSC के बारे में बताया बेटा। UPSC खाली एक चीज़ नहीं है भी खाली IAS की पोस्ट करवा रही है। UPSC में मैं फिर बार बार बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, अगर किसी एरिया में, एरिया मतलब जिस साल में, अगर मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ 2000 अगर पोस्टें निकल रही हैं, तो बेटा वो 2000 सारी IAS की नहीं है। उन 2000 में से 3 पोस्टें तो आपको मैंने बता दिया जो फिक्स है। बाकी की पोस्टें टोटल 18 में से 13 भी निकल सकती हैं, 14 भी निकल सकती हैं, 18 भी निकल सकती हैं, 12 भी निकल सकती हैं। डिपेंड ऑन यूजेबल, मतलब जो उसको यूज़ की ज़रूरत है, कितने बच्चे चाहिए, कितने स्टूडेंट चाहिए उनको। अगर वो बहुत सारे उस एरिया में रिटायर हो चुके हैं या उस साल रिटायर हो चुके हैं, तो वो सारे के सारे बच्चे इस सिविल सर्विसेज में खप जाते हैं। तो ये है मेन। तो मैंने आपको बार बार बताता हूँ बेटा, तैयारी शुरू कर दें, शिद्दत से तैयारी करें, कुछ भी नहीं है। बस एक ही बात मैं बोलूँगा, बोलें कम, करके दिखाएं। करके दिखाओगे तो 100% आपका जो गोल है अपने आप सामने आ जाएंगे। तो मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जैसे आज मैंने आपके ग्रुप के अंदर एक बहुत स्टार्ट कर दिया है ज्योग्राफी का। आप एक कॉपी लीजिए, कॉपी के अंदर नोट्स बनाइए, और वो नोट्स आपको 3 साल बाद कहेंगे यस बहुत बढ़िया तुमने नोट्स बनाया, और फिर आपको पता लगेगा। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट देना था। नेक्स्ट जो वीडियो में लेके आऊँगा बेटा, वो BA के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप जो BCom के बाद क्या कर सकते हैं, और BSc के बाद क्या कर सकते हैं, और कुछ कॉमन टॉपिक भी लेके आऊँगा, जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस है, या SSC CLG है। इस टाइप के जो पेपर होते हैं वो किस प्रकार कंडक्ट होते हैं, कैसे होंगे, वो आपको बताऊँगा। दूसरा, जितने भी
आप मेरे कॉलेज में आप आते हैं, अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज के अंदर आपको एक अलग से बोर्ड मिला है, नोटिस बोर्ड, जिसके अंदर कंपटीशन से रिलेटेड मैटर होगा। तो उसमें जितने भी कंपटीशन होंगे वो मैं उसकी नोटिफिकेशन आपको देता रहूँगा। आप उसको कंपटीशन को नोट्स को देखते रहें, अपने नोटिस बोर्ड को देखते रहें। उस नोटिस बोर्ड में बहुत सारे कंपटीशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं अगेन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक ही वर्ड बोलूँगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। स्लो एंड स्टेडी, कछुआ चाल चलनी है, खरगोश की तरह भागना नहीं है और थक जाना नहीं। कछुआ चाल धीरे 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 चलते जाओ, मंजिल आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच।